इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं मेंशन कर दूं। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। PSX पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। भाई एक चीज़ मैं पहले बता दूं, फुल मंदी हो गई है मार्केट से, और मीर भाई जो आपने लेवल बताया था 46,000 वो भी टूट गया। अब तो फुल मंदी है मार्केट में, मार्केट पता नहीं कहाँ तक गिर जाएगी। ठीक है, ये मतलब कुछ व्यूज़ हैं जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ता रहता हूँ। तो भाई मंदी का मतलब भी आपको समझाऊंगा, स्क्रिप्ट किस तरह सेलेक्ट करना है वो भी बताऊंगा। और पहले देखते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी लास्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे जो 8 फरवरी को मैंने वीडियो पोस्ट की थी, एक हफ़्ता पहले। एक तो पहली बात तो ये, अक्सर लोग कहते हैं भाई आप हर रोज़ वीडियो क्यों नहीं बनाते, हफ्ते में एक दफ़ा क्यों बनाते हो। देखो, जो हफ्ते का पूरा निचोड़ होता है ना, अगले हफ्ते जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको मैं दे देता हूँ। अगर उसके अंदर कुछ रद्दोबदल करनी है, कुछ अगर उसमें चेंज आया तो मैं उसके लिए वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। अक्सर मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो को ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, लास्ट वीक जो हमने डिस्कशन की थी, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। नंबर 1, जो मैंने आपको एक मेजर डिमांड जोन बताया था आर्ली चार्ट के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, इंट्राडे चार्ट के ऊपर, वो 46,000 था, जिससे 200 पॉइंट तकरीबन मार्केट नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस की थी, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि जिन स्क्रिप्ट्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको रिज़ल्ट से पहले सेल कर दें। ठीक है, और जिनके अभी रिज़ल्ट नहीं आए उनके अंदर आप काम करें, उनके अंदर आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। सेक्टर्स नहीं बता के जा रहा, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था। अब देखें, थ्रू जितनी भी मार्केट गिरी, जितने भी स्क्रिप्ट्स गिरे, उनमें से कोई एक स्क्रिप्ट बता दें जिसका भी रिजल्ट नहीं आया और उसको मार पड़ी हो, सवाए नेटसोल के। नेटसोल को मैंने ज़ाती खुद देगा, क्योंकि वो एक ऐसा उन्होंने मैनिपुलेटेड आइटम बना दिया। वो रिज़ल्ट से पहले उसको गिराया, लेकिन रिज़ल्ट बुरा आया और उसको चला दिया। ठीक है, अदरवाइज़ आप जितने भी स्क्रिप्ट्स देखें, जिनको भी मार पड़ी है, रिज़ल्ट्स अच्छे आने के बाद उनको मार पड़ी है, क्योंकि उससे पहले वो इनकॉर्पोरेट कर चुके थे, प्राइसिंग हो चुकी थी वो चीज़ें जो रिज़ल्ट आ रहा था। लेकिन इस चीज़ को लोग नहीं समझे। इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया था इस वाली वीडियो में, 8 फेब वाली वीडियो में लास्ट वीक में, कि जो रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो पहले ही प्राइसिंग हो चुके हैं और रिज़ल्ट के बाद मार पड़ेगी, और उसकी वजह से आप मार्केट के अंदर आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी उन्हीं स्क्रिप्ट्स की वजह से। ठीक है, उन्हीं स्क्रिप्ट्स को मार पड़ी। तो ये चीज़ आपको पहले ही हाईलाइट कर चुका था कि जिनके रिज़ल्ट आ रहे हैं, रिज़ल्ट्स आने से पहले उसी दिन सेम डे में आप उसको सेल कर दें या एक दिन पहले उसको सेल कर दें। ठीक है, जिसने उन स्क्रिप्ट्स के अंदर काम नहीं किया वो बच गया। ठीक है, तो चीज़ें अगर आप गौर से सुनेंगे, अगर आप ठीक तरह से जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उसको समझेंगे, तो उसके अंदर से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। अच्छा, आगे जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, अभी लेवल्स वगैरह भी डिस्कस करूँगा। सबसे तो पहले ये मैं क्लियर करता हूँ, जो देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे देखते हैं, ज़्यादातर लोग खुद पैनिक क्रिएट करते हैं। भाई ये 500 लेवल नीचे मार्केट गई तो यहाँ से मार्केट से निकल जाना चाहिए और मार्केट के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा और नीचे आ जाएगी मार्केट। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, 2 साल जो हमारी मार्केट रही है 2017 के मिड के बाद से लेके और 2020 का जो क्राइसिस आया था कोरोना वाला, मार्केट हमारी 2 साल तकरीबन बेरिश साइकिल के अंदर रही है। ठीक है, जो मैंने मंथली चार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया था। मंथली चार्ट पे अगर आपको मैं लेके जाऊं यहाँ पे, तो ये मंथली चार्ट है, और ये जो 2 साल है मार्केट एक बेरिश साइकिल में रही है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आपकी मार्केट 41,500 से ऊपर आएगी, मतलब ये एक चैनल जहाँ पे मार्केट का बन रहा था, तो इससे जब भी मार्केट ऊपर आएगी तो मार्केट का एक नया दौर शुरू होगा। मैं पिछली एक वीडियो थी मंथली वाली, उसके अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, काफ़ी लोगों को पता होगा जो ओल्ड फॉलोअर्स हैं। तो 41,500 से ऊपर निकली तो काफ़ी लोगों ने पूछा अब कहाँ पे रुकेगी मार्केट, अब कहाँ पे रेजिस्टेंस। मैंने कहा मार्केट की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 41,500 के बाद मार्केट स्ट्रेट ही रही है तकरीबन, अगर आपने देखा, और मार्केट बहुत बेहतरीन मार्केट ने परफॉर्म किया। 47,300 का मार्केट ने हाई लगाया। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट अभी बुल साइकिल के अंदर, साइकिल मार्केट का चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये अभी आगाज़ हुआ है बुल साइकिल का।
एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, शायद और किसी ने ना कहा हो इस तरह से। ये क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं कि भाई मार्केट पता नहीं कहाँ तक नीचे आ जाएगी, ठीक है। मेजर डिमांड जोन भी आपको बताया था, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कह दूँ, इस वक्त आज 13 फेब है, कचरे शेयर्स जो है ना, उसके अलावा कोई भी शेयर मार्केट के अंदर जाके आज की टॉप प्राइस के ऊपर आप जाके बाय कर लें, ठीक है। और जो बंदा कैश के ऊपर काम करेगा, आज की जो भी टॉप प्राइस है किसी भी स्क्रिप्ट की, अगर किसी स्क्रिप्ट ने न्यू हाई भी बनाया इवन, उसके ऊपर जाके आप स्क्रिप्ट को बाय कर लें, आपको इस साल लॉस नहीं होगा, ठीक है। इतनी बड़ी मैं बात अल्हम्दुलिल्लाह से कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा, ठीक है। कचरे स्क्रिप्ट के अलावा की बात कर रहा हूँ, जो भी बोर्ड आइटम्स हैं, जो भी अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि OGDC PPL की बात नहीं कर रहा, मतलब जिसके अंदर हर कोई काम करता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई OGDC ले लो या PPL ले लो, OGDC PPL अच्छे शेयर्स नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। आज की प्राइस के ऊपर, हाई प्राइस के ऊपर जो टॉप उसने लगाया, न्यू टॉप लगाया, उसके ऊपर जाके बाय कर लो। 2021 में अगर आपकी वो प्राइस नीचे जाती है, होल्ड कर लोगे तो वो लॉस में नहीं जाएगी। बेशक आपको 1 महीना 2 महीना होल्ड करना पड़ेगा, वो चीज़ आपकी प्रॉफिट में ही बिकेगी, जितनी मर्जी महंगी ले लो, ठीक है। तो ये मैं इतनी बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह से क्यों कह रहा हूँ कि लोग भाई, ये 200 पॉइंट गिर गए, ये 46,000 आपने बोला था, 45,800 पे आ गई भाई। अपना एक जो है ना विजन रखो मार्केट के अंदर। 200-500 के ऊपर मार्केट के अंदर पैनिक हो जाना कि मार्केट पता नहीं अब कहाँ पे चली जाएगी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मैंने जो आपको समझाया कि मार्केट अपना साइकिल चेंज कर चुकी है, बुलिश साइकिल के अंदर आ चुके हैं। बेरिश साइकिल तकरीबन कम से कम मार्केट का 18 माह का होता है, 2 साल मार्केट रही है बेरिश साइकिल के अंदर, और जो बुलिश साइकिल है वो तो बेयर साइकिल से बहुत बड़ा होता है माशाल्लाह से। तो ये मार्केट का माशाल्लाह से आगाज़ है, तो इसलिए मार्केट के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैंने बोली थी कि रिजल्ट्स जिनके आ रहे हैं उनसे बच के रहिएगा, उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को नजर आई, और मजीद जिनके रिजल्ट आने हैं उनके अंदर आपको मजीद प्रॉफिट टेकिंग देखने को नजर आएगी। स्क्रिप्ट किस तरह से सिलेक्ट करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा। बाकी हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। स्क्रिप्ट किस तरह से सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। जो जिनको ये भी नहीं पता लगता कि स्क्रिप्ट कौन सा बाय करें, ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लोग कहते हैं कि भाई आप लेवल्स तो लिख देते हैं लेकिन आप कोई भी एक्सप्लेन नहीं करते उसको, किस पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, कुछ दिखाते नहीं हैं। तो आज आपको पैटर्न्स भी दिखा देता हूँ मार्केट का, जिससे आपको एक इतनी क्लियर पिक्चर नज़र आएगी इंशाल्लाह से, ठीक है। तो मैं हमेशा से आपको मार्केट का समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस हर बंदा ही इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की समझ नहीं है, 80-85% लोगों को, कि इसके पीछे क्या लॉजिक होती है, वो तो कहते हैं कि भाई टेक्निकल्स बकवास हैं, काम नहीं करते, मंदी के अंदर काम नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए मैं मार्केट को समझाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ बजाय कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने के, फजूल टाइम वेस्ट करने के, ठीक है। तो एनालिसिस को देखते हैं, जो आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट थ्रू आउट एक तेज़ी में है अभी तक, और थ्रू आउट मार्केट ने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इसको यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से शुरू हुई, और आप देखें मार्केट ने करेक्शन ली। ये जो बेसिकली ये मेन एक मार्केट की लाइन आ रही है, ठीक है, जिसको मेजर सपोर्ट लाइन आप कह सकते हैं। इसको किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। और इस एंगल से आप बताइएगा कि आपने पहले मार्केट को देखा है कि नहीं। उसके बाद फिर दोबारा से ऑनर किया इसी सपोर्ट लाइन को। मार्केट ने तकरीबन जो मार्केट का प्रीवियस हाई था, जो मार्केट ने यहाँ पे लगाया था 43,500 का, यहाँ पे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और यहाँ से एक अच्छी करेक्शन मार्केट ने ली, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा से उसी लेवल से बाउंस बैक हुई, ठीक है, और ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट साइडवेज होगी। अब जब यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, आपको याद होगा कि मार्केट लोग बात करते थे कि मार्केट भाई 35,000 चली जाएगी, 36,000 चलेगी, सिर्फ 500 पॉइंट मार्केट नीचे जाती थी या 500 पॉइंट ऊपर जाती थी तो बिल्कुल 5,000 पॉइंट ऊपर और 5,000 पॉइंट नीचे की बातें होने लग पड़ती थी। ये देखा करें कि आप फॉलो किसको कर रहे हैं, उसको मार्केट की कितनी सेंस है। देखिए, टेक्निकल्स को समझने से पहले आपकी मार्केट की सेंस होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट को कितना अच्छा आप समझते हैं, ये समझना ज़रूरी है। टेक्निकल्स बाद में आते हैं, टेक्निकल्स हाल ही लाइंस लगाने का नाम नहीं है, ठीक है। खैर, यहाँ पे साइडवेज चली गई मार्केट, और उसके बाद जब मार्केट अपना साइडवेज एरिया से निकली, ये एरिया था वो, ठीक है।
ये एरिया था और ये था 41,500। 41,500 याद आया जो हमने मंथली चार्ट के ऊपर मैंने अभी भी बात की कि 41,500 से ऊपर जब निकलेगी मार्केट तो मार्केट का एक नया दौर शुरू होगा। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपको समझा रहा हूँ। और जहाँ से जब मार्केट निकली 41,500 से तो मार्केट का चलना आप देखें, मार्केट जहाँ से स्ट्रेट गई 44,000 से 44,000 पे वापस नीचे आई, उसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया जो मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ पे मार्केट ने पहले इतनी बड़ी करेक्शन दिखाई। 43,000 से मार्केट गिरी और मार्केट स्ट्रेट गिरी 38,700 पे। ठीक है, उसी एरिया को अब मार्केट ने अपना फ्लोर बनाया। ठीक है, वहां से मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म का बाउंस बैक लिया और ये मार्केट ज़बरदस्त किस्म की 47,300 पे गई। अच्छा, अब 47,300 जो लेवल था एक नफसियाती बैरियर भी था कि 47,300 से एक मार्केट क्रैश हुई थी 2018 में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और मार्केट वहाँ से फिर गिरी। नाअहल होने के बाद 47,000 पे गई और उसके बाद वहाँ से गिरी और मार्केट आहिस्ता 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 फिर 30,000 पे गई थी। तो 47,000 का एक नफसियाती बैरियर था जहाँ पे मार्केट ने एक टेम्परेरी ब्रीदर लिया। क्लियर कर दूं, हमारा पहला जो टारगेट था वो 47,000 था। ठीक है, जिसको बाद में मैंने रिवाइज करके 49,000 कर दिया, इनिशियल टारगेट फर्स्ट क्वार्टर का 2021 का। और सेकंड हमारा टारगेट 54,500 है इंशाल्लाह से, जो बाद में हम देखेंगे इसको रिवाइज करना है या नहीं। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पे बेरिश है? आपको कहीं भी नज़र आ रही है कि मार्केट बेरिश है? लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर ये नॉनसेंस सुनते रहते हैं कि भाई 500 ये लेवल है, इससे नीचे आ गई मार्केट। ये आज आपको पैटर्न्स के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मार्केट कितनी एग्रेसिव है, मार्केट कितनी अच्छी है, मार्केट कितनी बुलिश है, मार्केट का आगे का कितना बड़ा व्यू है उसको देखें। सिर्फ 500 पॉइंट को नहीं देखना चाहिए आपको। हाँ, ये ज़रूर आर्ट आनी चाहिए कि आप कहाँ पे बाय कर रहे हैं, किस रेट के ऊपर बाय कर रहे हैं, ये मैटर ज़रूर करता है। उसके लिए भी आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको कुछ भी नहीं मार्केट के बारे में पता, किसी भी रेट के ऊपर कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट ले लें, वो आपका नफ़े में ही बिकेगा 2021 में, अगर वो फादी टाइमिंग थोड़ा नीचे भी चला जाता है। ठीक है, कचरा स्क्रिप्ट्स के अलावा। तो अभी दोबारा से अगर आप देखें तो मार्केट उसी मेजर जोन के अंदर आ रही है। पहले ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टेस्ट कर लिया जो 46,000 था, और ये वजह थी 46,000 आपको मेंशन करने की। मैं पैटर्न्स को डिस्कस नहीं करता, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। ठीक है, लोग आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देते हैं, आपको पता ही नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे वर्किंग कितनी बड़ी है, और वो टाइम के साथ साथ किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो खैर 40,000 मैंने आपको लेवल दिया था जिसके करीब करीब मार्केट बंद हुई है। ठीक है, और अगर इस एरिया को मार्केट थोड़ा सा ब्रीच करती है तो मैक्सिमम वो उसी एरिया के बीच में है, वो मेजर जो ट्रेंड लाइन है, जो मेजर डिमांड जोन है उसी के बीच में है। 46,000 से 45,400 वो एरिया होगा जो मैंने यहाँ पे स्पॉट किया हुआ है। इस एरिया से मार्केट इंशाल्लाह से आप ऑनवर्ड्स देखेंगे बाउंस बैक करते हुए। अच्छा, अब दो यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये मार्केट इस जोन से बाउंस बैक ले और वापस ऊपर की तरफ चलने लग पड़े, या मैक्सिमम ये हो सकता है कि मार्केट रेंज के अंदर बाउंड हो जाए, रिजल्ट सीजन का ख़त्म होने का वेट करे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं, उससे पहले जो स्क्रिप्ट अच्छा गेन ले चुके हैं उनको मार पड़ रही है, रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट टेकिंग हो रही है डेफिनेटली। तो जब रिजल्ट सीजन गुजर जाए तो उसके बाद दोबारा से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है। मंदी जो है ना, मंदी का सही मतलब भी नहीं पता जो लोग मंदी की बात करते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, मेजर एरिया आपको पैटर्न्स के साथ समझा दिया। ठीक है, ऊपर का टारगेट फिर बता रहा हूँ, वही हमारा टारगेट 49,000 का इंशाल्लाह से। ठीक है, ये इतना कुछ डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है कि हमारी आवाम बोली है, उसको पता नहीं है मंदी क्या होती है, मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, आर्गूमेंट के साथ आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह से एक्सप्लेन की और करता रहूँगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़, स्क्रिप्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना है ये भी चलें आपको बता देता हूँ। जिनको कुछ भी नहीं पता, कि भाई जिनको टेक्निकल्स का भी नहीं ना पता, उनको भी समझ आ जाएगी, इतनी आसान ज़ुबान में आपको समझाता हूँ। देखें, एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। ये एग्जाम्पल देने के लिए एक स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ। वैसे स्क्रिप्ट को मैं डिस्कस नहीं करता, लोग पूछते हैं स्क्रिप्ट का होता है, सेक्टर का मैं बताता हूँ। स्क्रिप्ट कंट्रोवर्शियल हो जाता है, भाई ये इस स्क्रिप्ट को ही क्यों डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने स्क्रिप्ट लगाया है INIL। अब ये 15% गिर चुका है,
जिनको कुछ भी नहीं पता टेक्निकल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, सपोर्ट सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ दफा कर दें। आपने सिर्फ देखना है जो स्क्रिप्ट 13 से 14% करेक्ट कर चुका है ना, उसके अंदर आप बाइंग शुरू कर दें डिप्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक स्क्रिप्ट है वो 15% या 13% करेक्ट होने के बाद वो आ चुका है 100 रुपये के ऊपर, ठीक है, तो आप उसको 100 रुपये से बाय करना शुरू कर दें डिप्स के ऊपर, जितना भी जहाँ पे भी आपको मिलता है। और जो भी बंदा कैश के ऊपर काम करेगा उसको नुकसान नहीं होगा, ये इंशाल्लाह से मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मैंने आपको टिप दी है, अगर आप इसको समझेंगे, ठीक है। जो भी स्क्रिप्ट 13 से 14% करेक्ट हो चुका है उसके अंदर आप डिप्स के ऊपर बाय करना शुरू कर दें, लेकिन अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए, कचरा स्क्रिप्ट, साइड बोर्ड आइटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप काम करें और फिर ऑनवर्ड्स देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, फिर मार्केट को डिस्कस करेंगे। अगले हफ्ते के लिए मैंने आपको मेजर जो जोन है वो आपको बता दिया, स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करने का तरीका भी आपको बता दिया। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, मार्केट काम किस तरह से करती है, मार्केट को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आउटलाइन इंशाल्लाह से कल पोस्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेनिंग होगी और मार्केट को समझने की खास तौर पे ज़रूरत है, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। तो उसके लिए स्पेशल तौर पे ट्रेनिंग होगी, वो सारी चीज़ें मैं कल वीडियो के अंदर पोस्ट करूँगा, आउटलाइन वगैरह हर चीज़। तो जो इंटरेस्टेड हों वो कल ज़रूर वीडियो देखिएगा।